जब से धरती बनी है तब से लेकर आज तक करीब 10 मिलियन से अधिक जानवरों की प्रजातियों का अस्तित्व इस धरती पर रहा है। इनमें से अधिकांश प्रजातियां समय के साथ नष्ट हो गई हैं। डायनासोर्स, डोडो बर्ड और मैमथ जैसे कई जानवर हैं जिनके बारे में आपने शायद सुना भी होगा, जिनका अस्तित्व आज सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 2000 जानवरों की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। इनमें कीड़े मकोड़े, मछली, पक्षी और अन्य सभी प्रकार के जीव जंतु शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज करीब 2 मिलियन जानवरों की स्पीशीज धरती पर मौजूद हैं। कई ऐसे भी जानवर इस धरती पर पाए गए हैं जिन्हें एक समय पर विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन हाल ही में इन जानवरों की दोबारा खोज की गई जिसने सभी को हैरान कर दिया। मान लीजिए कि आप एक दिन कहीं जा रहे हैं, चारों तरफ आपके जंगल है और अचानक कहीं से एक डायनासोर आपके सामने प्रकट हो जाता है। यकीनन उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हो सकता है कि डर के मारे आप कुछ देर के लिए बेहोश भी हो जाएं। लेकिन आज से करीब 85 साल पहले एक महिला को 65 मिलियन साल पुरानी मछली दोबारा मिली। सीलाकेंथ समुद्र में पाए जाने वाली एक विशाल मछली है जो डायनासोर्स के समय धरती पर पाई जाती थी। लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते रहे कि ये मछली अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन सन 1938 में साउथ अफ्रीका के चालुमना नदी में ये मछली दोबारा पाई गई और वो जिंदा भी थी। असल में मछुआरों को अपने जाल में एक अजीब सी मछली नजर आई। उन्होंने मिलकर उस मछली को बाहर निकाला और फिर वहां पे एक जीव वैज्ञानिक को बुलाया गया। उन्होंने इस मछली पर रिसर्च की और पता चला कि यह मछली तो लाखों साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। दोबारा इस मछली के मिलने से सब कोई हैरान थे। सीलाकेंथ को इसके बाद लैटिमर के नाम से भी पहचाना जाने लगा। ये मछली 100 सालों तक जिंदा रह सकती है। इसका जबड़ा बहुत ही बड़ा होता है और पानी में करीब 300 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम होती है। इस मछली की 2 स्पीशीज इंडियन ओशन और इंडोनेशिया के तटों के आसपास भी मौजूद है। फर्नांडिया जायंट टॉर्टोइज। टॉर्टोइज की गिनती धरती के सबसे पुराने जानवरों में की जाती है। कहा जाता है कि 220 मिलियन सालों से इनका अस्तित्व धरती पर मौजूद है। हालांकि ये सच है कि अब तक कछुओं की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। सन 1906 में फर्नांडिया के गैलापागोस आइलैंड पर फर्नांडिया जायंट टॉर्टोइज आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद लंबे अरसे तक इस जानवर को किसी ने नहीं देखा। ऐसा माना जाता था कि ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं था। इतना बड़ा क्रिएचर ज्यादा दिनों तक छिपकर नहीं रह सकता। लेकिन सन 1964 में और 2013 में रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे लगा कि हो न हो फर्नांडिया जायंट टॉर्टोइज अब भी धरती पर मौजूद हैं। उन्हें कछुए के जेनेटिक प्रूफ्स और खाए हुए कैक्टस के पौधे मिले। साल 2018 में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक टीम ने गैलापागोस आइलैंड पर बड़ा अभियान चलाया और आपको जानकर खुशी होगी कि ये अभियान सफल रहा। कड़ी मशक्कत करने के बाद उन्हें आइलैंड के नेचुरल पार्क में एक एडल्ट फीमेल फर्नांडिया जायंट टॉर्टोइज मिल गई। करीब 112 साल के बाद कछुए को दोबारा जिंदा देखा गया। टस्मेनियन टाइगर, इसे टस्मेनियन वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगा कि ये जानवर धरती से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। सन 1936 के आसपास इसे आखिरी बार देखा गया था। इनके विलुप्त होने की वजह इंसानों के द्वारा अत्यधिक शिकार माना गया था। लेकिन साल 2016 में टस्मेनियन टाइगर को दोबारा देखा गया। एक डॉक्यूमेंट वीडियो भी इसको लेकर जारी की गई थी। साल 2018 और 19 आते आते टस्मेनियन टाइगर्स के देखे जाने की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने इस जानवर को लाइव देखा तो कुछ ने इनके पैरों के निशान या अन्य सबूत देखे। हालांकि आज भी साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 80 सालों तक ये इंसानों की नज़रों से बचकर कैसे रहे, या फिर विलुप्त होने के बाद ये दोबारा कैसे पैदा हो गए। वैलेंस जायंट बी, ये मधुमक्खियों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक मानी जाती है। हजारों लाखों साल पहले जब धरती पर वातावरण काफी अलग हुआ करता था, उस समय इस वैलेंस जायंट बी की कई प्रजातियां धरती पर रहा करती थीं। ये जायंट ड्रैगन फ्लाई जितनी बड़ी हुआ करती थीं, लेकिन धीरे धीरे इनके साइज में कमी आने लगी और बहुत सी प्रजातियां विलुप्त भी हो गईं। 1858 में इंडोनेशिया के बकान आइलैंड में इसकी खोज की गई। ब्रिटिश न्यूट्रलिस्ट अल्फ्रेड रसल वेलेस ने
इस मधुमक्खी की खोज की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण भी हुआ। इस मधुमक्खी को मेगाचिल प्लूटो भी कहा जाता है, लेकिन डिस्कवरी के बाद धीरे धीरे ये दिखाई देना कम हो गई। सन 1981 में आखिरी बार इस मधुमक्खी को देखने का दावा किया गया था। ये मक्खी 1.5 इंच लंबी होती थी और इनका विंग स्पैन का साइज 2.5 इंच तक होता था। साल 2018 में इंडोनेशिया के बकान आइलैंड पर यह दोबारा देखी गई। करीब 37 साल के बाद इस प्रजाति की 2 मधुमक्खियों को ईबे पर बेचा गया। इसके बाद इसे ढूंढने की जद्दोजहद शुरू हो गई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रिसर्चर और नेचुरल हिस्ट्री फोटोग्राफर क्ले बोल्ट ने इसे ढूंढने का अभियान शुरू किया और 2019 में उन्हें एक मादा वेलेंस जायंट भी मिल गई। क्ले बोल्ट ने कहा कि इसे देखने के लिए वो 9 सालों से इंतजार कर रहे थे। चाकोन पेकरी, इसे आप एक प्रकार का जंगली सुअर कह सकते हैं, क्योंकि दिखने में दोनों काफी हद तक एक जैसे ही नजर आते हैं। साल 1930 में पहली बार इनकी खोज की गई थी, लेकिन ये जानवर जिंदा नहीं मिला था, बल्कि वैज्ञानिकों को इसके फॉसिल्स मिले थे। कभी किसी ने इस जानवर को नहीं देखा था और जब इसके फॉसिल्स मिले तो सभी ने मान लिया कि यकीनन ये जानवर विलुप्त हो गया है। लेकिन सन 1971 में अर्जेंटीना में और 1975 में पैराग्वे में चाकोन पेकरी दोबारा देखा गया और वैज्ञानिकों को ये जानकर हैरानी हुई कि लोकल्स इस जानवर के बारे में लंबे समय से जानते हैं। उनके लिए ये एक साधारण जंगली सुअर था, लेकिन आज इनकी संख्या करीब 3000 ही रह गई है। शिकार करने और बीमारियों के कारण इनकी संख्या घट रही है। इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के जू में इस चाकोन पेकरी को रखा गया है। वियतनाम माउस डियर, ये एक बेहद ही विचित्र जानवर है। जरा सोचिए कि एक रैबिट और डियर का बच्चा हो तो वो कैसा दिखेगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी हद तक वियतनाम माउस डियर के जैसा ही होगा। ये नेचर के सबसे स्ट्रेंज एनिमल में से एक माना जाता है। इसका वजन 11 पाउंड होता है और साइज में ये किसी खरगोश के बराबर होता है। ये खास तौर पर वियतनाम में ही पाए जाते हैं। पहली बार इस जानवर को सन 1910 में देखा गया था। इसके बाद भी 3 से 4 बार ये जानवर देखा गया है। वैज्ञानिकों ने कभी भी इसे विलुप्त प्रजाति नहीं माना, लेकिन इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा। इसके बाद लंबे समय तक इसे किसी ने नहीं देखा। साल 2019 में करीब 30 सालों के बाद वियतनाम माउस डियर नजर आया और इस बार फोटोग्राफर ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। वो बिल्कुल रियल था और जिंदा भी था। इसके बारे में जैसा कहा जाता था ये ठीक वैसा ही निकला। ये अधिकतर फ्रूट्स और बेरीज खाते हैं। वैज्ञानिकों को इनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया कि वियतनाम माउस डियर सच में मौजूद हैं। साउथ आइलैंड टकाहे, न्यूजीलैंड में भी काफी विचित्र प्रकार के जानवर अब तक पाए जा चुके हैं। टकाहे के बारे में न्यूजीलैंड में हमेशा से ही चर्चा होती आई है। इतिहास में कुछ रिसर्चर्स ने इस जानवर को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा माना जाने लगा कि यह न्यूजीलैंड का सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर है। लेकिन 19वीं सदी में यूरोपियंस ने 2 टकाहे ढूंढ निकाले। ये नीले और हरे रंग के पक्षी होते हैं, लेकिन उड़ने में सक्षम नहीं होते। 19वीं सदी के अंत में टकाहे को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया, क्योंकि लंबे समय तक इसे किसी ने नहीं देखा था। लेकिन 50 सालों बाद 20 नवंबर 1948 के दिन न्यूजीलैंड के एक नेशनल पार्क में ये फिर से पाए गए। अब ये न्यूजीलैंड की शान माने जाते हैं। इन्हें सरकार द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और ब्रीडिंग कराई जा रही है। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक कीवियों के देश में करीब 418 टकाहे मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं जिनको वैज्ञानिकों ने विलुप्त मान लिया था, लेकिन बाद में इनकी दोबारा से खोज की गई। इनमें बर्मुडा पेट्रल, लार्ज बिल्ड रीड वेबलर, अराकन फॉरेस्ट टर्टल और एलिफेंट श्रिव जैसे कई जानवर शामिल हैं। तो वहीं कई ऐसे भी जानवर हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक दोबारा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर्स, हेरी राइनो और मैमथ जैसे कई विशाल क्रिएचर्स पहले धरती पर पाए जाते थे, और सबसे खतरनाक क्रिएचर्स की बात करें तो उनमें सेबर टूथ कैट का नाम आता है, और इसी की एक प्रजाति का नाम था स्लाइमोडॉन्स, जिसे सेबर टूथ टाइगर भी कहा जाता है। ये करीब 9 से 10,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इनके कई अवशेष मिले हैं जिनका डीएनए निकालकर इन्हें दोबारा से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। मॉडर्न साइंस में डीएनए क्लोनिंग की मदद से विलुप्त होने वाले जीवों को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कई वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगर वैज्ञानिकों के ये एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं तो मुमकिन है कि साइबेरियन यूनिकॉर्न
यूनिकॉर्न, आयरिश एल्क, डोडो और वुली मैमथ जैसे कई जानवर दोबारा से धरती पर देखने को मिलेंगे। विलुप्त होने वाले जानवरों में से आप किसे दोबारा जीवित देखना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।